नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। आरओ यारो का हिंदी का हमने पहले ही देख लिया है आंसर की उत्तर कुंजी। अब हम जीएस का देखने जा रहे हैं और आयोग का भी जल्दी ही उत्तर जारी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों की कौरी है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, बस आंसर बताएंगे जिससे कि आप लोग मिला लें। व्याख्या व्याख्या तो आप लोग ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये डी सीरीज है। डी सीरीज का ये पहला प्रश्न था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में। तो 73 में यह स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और ये दूसरा इसमें गलत है, ये लेमेस्टर नहीं थे, है ना। और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग ये नीला होता है, ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, ये सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो रहा है, जो आंकड़े मिले हुए हैं उसमें आलू फरुखाबाद लग रहा है और दूसरा जो डाउट हो रहा है वो मक्का वाराणसी पे। इन्हीं बी सी में से कोई उत्तर होगा। ज्यादा उम्मीद इसकी बी की जा रही है, सी भी हो सकता है। आयोग जो देगा वही माना जाएगा। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला ये राज्य कौन सा है? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ए सही है। डेली 30 जिन्होंने भी देखा है उनको ये सारे प्रश्न बड़े आसान लगे होंगे, सारे प्रश्न ही डिस्कस किए जा चुके हैं। डिपॉजिटरी इंश्योरेंस, ये वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखिए। डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में ये बात हो रही है और इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। रिजर्व बैंक की सहायक है और ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये सूची सुमेलित इसमें करना है। इसको आप इंडियन बैंक को सार्वजनिक से मिलाइए, ए का 4, बस ये ऐसे सेट हो जा रहा है। आईसीआईसीआई निजी हो जाएगा, सिटी बैंक विदेशी हो जाएगा, सारस्वत बैंक सहकारी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीचे कथन और कारण ये जो दिए हुए हैं 8 नंबर प्रश्न में, इसमें पढ़िए। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है और दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। तो व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही भी है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, और तो सब हो सकते हैं लेकिन सामाजिक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। अगला जो प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? प्रश्न देखिए कितना ये टफ पूछा गया है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं नजदीकी आंकड़े देखिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। ये एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये 32% है पश्चिम बंगाल का, 32% पश्चिम बंगाल का है। हरियाणा का 34.79% है। आंध्र प्रदेश का 33.47 है और मिजोरम का 51.5 है। तो ज्यादा पूछता तो मिजोरम हो जाता, लेकिन कम में पूछा है तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अंडमान निकोबार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, जादूगड़ा यूरोनियम से मिला दीजिए। तो ये सब रिपीटेड प्रश्न है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब रिपीटेड प्रश्न आते हैं तो मेरिट को 2 4 5 क्वेश्चन या नंबर बढ़ा देते हैं 10 नंबर तक। भारत में मानसून की उत्पत्ति, बहुत सरल प्रश्न, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह प्रश्न बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न, कंफ्यूजन इसमें होता है। तो ये मणिपुर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको म्यांमार को यंगून से मिला दीजिए बस, बाकी कंबोडिया नानपे और वियतनाम हनोई, लाओस वियंटियन। अगला जो प्रश्न है इसमें डेन्यूब को आप मिला दीजिए वियना से, ठीक है ना। तो डेन्यूब को जैसे वियना से मिलाएंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सत अल अरब ये बसरा और पराग्वे एसेंसिया, और ये सारा सेट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता की स्वच्छता स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसकी जनसंख्या शून्य कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड इसका सही उत्तर है, बी। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में संकल्प पर्व मनाया गया और इस संकल्प पर्व का संबंध किससे है? तो ये जो संकल्प पर्व है ये वृक्षारोपण से संबंधित था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है, फिश प्रोडक्शन से।
चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुमायूं हिमालय क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो रिवीजन क्लास चल रही थी, तो सतलज और काली, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस मनाया गया, हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था, डेली 30 में डिस्कस किया था। वैसे भी अपने करंट अफेयर में टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न डिस्कस हुआ है, मतलब वहां पर दिया गया है। तो सतत विकास के लिए, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किस बॉलीवुड अभिनेत्री 2020 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली अभिनेत्री थी, किसको दिया गया है, तो कंगना रनौत को। पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए, तो ये सी है ना, जॉर्ज फर्नांडिस भी इसमें थे। तो ये 3 लोगों को प्रदान किए गए हैं जो मरणोपरांत थे। छन्नूलाल मिश्र इसमें यूपी के थे, मुझे लग रहा था वो पूछा जाएगा, करंट में डिस्कस भी किया था। कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, तो ये पुलिला गोपीचंद को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसको भी हमने करंट में डिस्कस किया था। नौसेना, एक चीज बताऊं मैं आपको, करंट अफेयर अब वैसा नहीं पूछा जाता जैसा पहला पूछा जाता था। अब जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है उसका नेचर कुछ अलग है। मंथली करंट अफेयर आप उठा के देख लीजिए जनवरी से अभी तक, 90 नहीं 95, और मैं कह रहा हूं कि आपको लगभग सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे, आईएएस प्रेप जो पढ़े। और जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उन लोगों को ये करंट अफेयर उसमें प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ से। भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला, तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये होता है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, तो इसके बारे में यहाँ जो बात लिखी हुई है इसमें दोनों बातें सही है। 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कारपेट को ऐसा लिखा जाता है, तो आप देखिए सी ए, मतलब इसको कैसे देखिए किया गया, सी टी यहाँ से लिया गया है, इसको टीसी कर दिया गया, यानी कि लास्ट अच्छा फिर ये फिर ई फिर ए ऐसे करके लिखा गया है। तो आप ऐसे इसको लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, इसका सही उत्तर जो आएगा 1140 मिनट आएगा। आगे ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न लग रहा था, मैंने इसमें मदद भी ली लोगों की, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो इसमें पीछे से जेड से काउंट करेंगे, 1 से चलेंगे तो एच की जो नंबरिंग आएगी और ई की आएगी उनको ऐड करेंगे तो 41, ऐसे पीछे से इसमें चलेंगे तो उसको जोड़ के 49 आ रहा है, तो ऐसे पीछे से ही चल के ऐसे, यानी कि जेड को फर्स्ट मानेंगे, है ना, वाई फिर एक्स ऐसे करके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। ये 3 दिसंबर 2000 को रविवार था, तो 3 जनवरी 2001 को क्या होगा, तो ये बुधवार हो जाएगा। स्वप्न का जैसे वास्तविकता से संबंधित है, उसी तरह से मिथ्या का संबंध जो है वो सत्य से है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, सरल सा प्रश्न है। 7 दूनी 14 4 18, 18 दूना 36 4 40, 40 दूना 80 4 84, 84 हो जाएगा। और 84 दूना है ना 100 कितना होगा 68 और 4 172, इसका 2 गुना करेंगे फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 348 आ जाएगा। ये 11 इसका उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों को मतलब प्रतिबिंब में देखा जाए तो वैसे ही दिखते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क रिपीटेड प्रश्न और सामान्य सा प्रश्न है। उन्नाव उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 1995। ये वेजिटेबल वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया है, ये वाराणसी में है, ये लखनऊ में यहाँ पे दिया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी सही है। पीतल की मूर्तियां ये मथुरा गलत है, मुरादाबाद होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देवी पाटन मेला को आप बलरामपुर से सेट कर दीजिए, एक टू, ये पूरा आंसर ऐसे निकल आएगा। इस बार ऐसे प्रश्न बहुत थे कि अगर एक आपको सटीक पता है तो आपके वो सॉल्व हो जा रहे थे, ठीक है ना। और वैसे भी इसमें सरल ही है, काम्पिल मेला, फरुखाबाद, बटेश्वर, ये सब आपका पढ़ा लिखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। कृषि जलवायु प्रदेश रिपीटेड प्रश्न, 9 जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये जो प्रश्न है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो वाला जो प्रश्न है यहाँ पर ये उच्च न्यायालय, इसका सही, यहाँ पर ये विकल्प बनाने का हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब खैर इन्होंने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, है ना। ए और बी को, अब ये क्या कहना चाहते थे, मेरे ख्याल से ये कहना चाहते थे ये उच्च न्यायालय को बी ऑप्शन पे रखते, ऐसा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अब ठीक है ना,
तो इसका सही उत्तर जो है एक्टिंग जज, ये उच्च न्यायालय। देखिए आंसर क्या आई, क्या इसका सही उत्तर वो देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार सही सुमेलित है? तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, सॉरी। सहकारी समिति ऐसे, ये अधिकरण ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अधिकरण भाग किसमें है? ये 10 में नहीं है। ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल्स ये भाग 10 में नहीं है, 15 में है। ध्यान देख लीजिएगा इसको। और मौलिक अधिकार ये और अनुच्छेद, तो इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये 22 है आर्टिकल, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किए जाते हैं तो हरा बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज को कहा जाता है। 2020-21 में किस योजना के बजट का आवंटन 19-20 की तुलना में कम हुआ? तो मनरेगा में डाउन किया गया था, कुछ चर्चा का विषय भी बना था। जब लॉकडाउन आया तब इसमें फिर से लोगों को लगाया गया और रोजगार का एक साधन बना। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग करेगी? तो बैंक दर में वृद्धि करेगी, और ये जो ये कैश रिजर्व रेशियो इसमें वृद्धि करेगी, और एसएलआर में वृद्धि करेगी, लेकिन प्रतिनिधियों का क्रय नहीं करेगी। क्रय करेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, तो ये गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो महीना नहीं होता, ऐसा महीना होता। आज ये आज का पेपर जो था इसमें वर्तनी अशुद्धियां बहुत थी, दोष थे, वर्तनी दोष। हिंदी के पेपर में भी सही से कॉमा और डैश ये सब नहीं लगा हुआ था, कम से कम ग्रामर वाले पेपर में तो उनको ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कर्नाटक में मनाया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आईआईटी रुड़की यहाँ पर दिया हुआ है कि इसने इसे विकसित किया है संस्कृति पोर्टल को, तो ये आईआईटी रुड़की ने नहीं किया है, ठीक है ना, संस्कृति पोर्टल को, ये वाला यहाँ पर ये गलत है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है, किसने किया है? रुड़की तो ने तो नहीं किया है, इसको देख लीजिएगा एक बार। दूसरा इसमें सही है, विभिन्न संगठनों ज्ञान सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। या व्याख्या में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में खत्म हो जाए। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फीयर है। क्लास में डिस्कस भी किया था, बहुत सरल ये प्रश्न होता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कार की बैटरियों में जो प्रयुक्त होता है। आलू के चिप्स जब भरे जाते हैं तो जो गैस भरी होती है ये नाइट्रोजन वातावरण में भरे जाते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसमें कोई भी उपयोगी नहीं है, ठोस किसी से भी नहीं निकलेंगे। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित? तो ये लाल रंग हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से, बी ऑप्शन। और त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है ये एम्फीबियंस में, उभयचर में। ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये हकीम सूर था। और भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में कौन सा ये सही है? इसमें देखिए, वैसे तो ये आपको लगेगा एक बार कि फ्रांसीसियों का नौसैनिक ताकत जो था, जो बल था नौसेना का, वो ज्यादा था, लेकिन ये कारण जब उसमें आप पढ़ेंगे तो इन्होंने, अंग्रेजों ने भी अपना सशक्त कर लिया था। दोनों इसमें सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विजय से अपार धन भी मिली थी, जनशक्ति थी इसके पास, और साथ में बेहतर नौसैनिक ताकत थी, इसी कारण से अंग्रेज जीते थे। राजद्रोही सभाओं को रोकना, ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग्स एक्ट ये 1911 है, बाकी सब 1908 की है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, एक ही सन पे सारे ऑप्शन दे दिया गया है। 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बार बार, डेट इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाती है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो बी है, ठीक है ना। इसमें आप मिला दीजिए बी ऑप्शन। रंपा जो ये 1879-80, और पावना ये आपको पता होगा 1873। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो नील विद्रोह सबसे पहले C1 मिलाइए, और जयंतिया को आप किसी तरह कोशिश करके तो ये आप कर सकते हैं, इसको एक और कोई मिला लेंगे तो हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये तो मुबारक खिलजी था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? रशीद थे, शाहनवाज थे, पीके सहगल थे, तो ये वीसी दत्त जी नहीं थे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषिता किया गया, देखिए घोषित की जगह घोषिता, ठीक है ना, तो यही इसमें ऐसा तो नहीं हुआ था, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये सब घटनाएं आपको पता है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाली घटनाएं नहीं है जो आपको ना पता हो। कृष्ण सन 42 में आएगा, अगस्त प्रस्ताव आपका 40 हो जाएगा, और वेबल इजना 45 हो जाएगी, और सी आर फॉर्मूला ये 44 हो जाएगा। सेट कर लीजिए, है ना, क्रम से आपको इसको सजाना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दो होगा, और दो के बाद एक होगा, फिर चार होगा, फिर तीन होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्लास में इसको डिस्कस किया था, आंदोलन मैंने पढ़ाया था रिवीजन क्लास में। तो यंग बंगाल आंदोलन ये सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये अम्बेडकर की है। तो बी ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों सही है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, गेहूं फ्लोरिस माइनर, ये तो बिल्कुल सही है, खरपतवार। धान में बथुआ नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो ये प्याजी दिया हुआ है, तो प्याजी मटर में नहीं मिल रहा है, गेहूं में मिल रहा है, और ये काबुली चना में मिल रहा है। मटर में ये नहीं मिल रहा है, काबुली चना में मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए विवादित भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप इसका बी आंसर भी मान सकते हैं, बरसीम कासनी, ये सही है। देखिए इसमें क्या होता है, वैसे धान बथुआ वाला आंसर भी हो सकता है, और मटर जो ये प्याजी दिया हुआ है, काबुली चना और गेहूं मिल रहा है। आगे देखना पड़ेगा। सूची फर्स्ट सेकेंड, तो इसमें आप एक मिला दीजिए खरबूजा जायद, जैसे बी2 मिलाएंगे बस ये सब सही हो जाएंगे। सूरजमुखी सभी मौसम, और कपास खरीफ का, और अलसी जो है रबी का है। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की पूछ रहा है, 20 की पूछता है तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 19 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये बीओ में भी पूछा गया था प्रश्न, सेम वहां से इसे कॉपी कर दिया गया है। अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत की जीडीपी ये 2.94 ट्रिलियन थी, तो पहला ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो यही सी ऑप्शन बचेगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कथन कारण का है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का सबसे बड़ा रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, सही है। और एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन के केंद्र में प्रस्तुत करना था, दोनों सही है, लेकिन ये बी ऑप्शन होगा, व्याख्या ऐसे नहीं कर रहा है। आयोग व्याख्या करा भी सकता है, देखेंगे क्या होगा। निगम कर सबसे ज्यादा होता है ना, 18% इसको मिलाइए तो ए का 2 हो जाएगा, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी फिर आयकर 17% हो जाएगा, सीमा शुल्क 4%, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित किया जाता है, तो ये मछली पकड़ना हो जाएगा। कोई एक चीज लेके उस पर जेनेटिक परिवर्तन करके, या एक चीज में कह सकते हैं आप, उसमें डेवलपमेंट किया जाता है, शोध किया जाता है, इस तरीके, तो ये मछली मछली वाला हो जाएगा, ठीक है ना, मछली पकड़ना वाला हो जाएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में महान विभाजक 1921 बहुत बार पूछा गया है, तुलबुल झेलम, बी ऑप्शन। हाँ, यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है, सही है। हीराकुंड ये महानदी पर है, सही है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है, ये सही है। तो ये तीसरा और चौथा ये सब सही हो जाएंगे। मैथान दामोदर की सहायक नदी बराकर है, उस पे है, तो ये इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में, एनजीटी पर पूरा एक एपिसोड ही हमने 10 प्रश्न का 7-8 मिनट का किया था। कजाकिस्तान, करागांडा, यूक्रेन, नरवांडी ये यूक्रेन में नहीं है, ये फ्रांस में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, ये फ्रांस में है, इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो रूर जर्मनी में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए बोत्सवाना, ये लैंडलॉक है ना, पश्चिमी तट पे ये गैबन, लाइबेरिया, अंगोला तो मिल जाएंगे, बोत्सवाना बीच में पड़ेगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ओशनिक नेशनल पार्क, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन निकोबार आइलैंड आप मानिए, इसका महात्मा गांधी शायद नाम रखा गया था, इसीलिए चर्चा में था। कच्छ में भी सर्च करने पे ये मिल रहा है, लेकिन सी ऑप्शन इसका ज्यादा करेक्ट होने की उम्मीद है 99%। वंदे भारत जो पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चली वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ये जामनगर की रिलायंस वाली रिफाइनरी है। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो ये पानीपत में लगाया गया है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? तो ये गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश आता है। और कोयला वाले में तो ये गोंडवाना होता ही है, ये तो यूपी पीसीएस का बहुत पैट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न पत्र में आ ही जाता है। फरवरी 2020 में अमेरिका की जो राष्ट्रपति की वाइफ आई, उनके बारे में 2 बातें यहाँ पे कही गई हैं। मेलानिया ट्रम्प दिल्ली के एक विद्यालय में गई थी, और सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, सर्वोदय नाम था इसका, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये सही है।
घटना सार में ऐसे ये दिया हुआ था, और इसको हमने डिस्कस भी किया था, उस समय हम दूसरे प्रारूप में डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर। अगला जो प्रश्न है महंत नृत्य गोपाल दास, और ये मतलब वो ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके बारे में बनाया गया है। तो एक ही इसमें अगर आपको पता है कि महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं इसके, तो इन्हीं को मिला दीजिए, बाकी सब ऐसे सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें फिर गोविंद देवगिरी ये ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, और नृपेंद्र मिश्र ये मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। ये जो ऐसे डायरेक्टली मिला के एक ही मिला के प्रश्न सही हो जा रहा है ना, ये लोग मेरिट बढ़ाते हैं, ऐसे वाले प्रश्न जो होते हैं, लोग नहीं ऐसे प्रश्न 5-7 क्वेश्चन ही मेरिट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सबके सही हो जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2020 ये पैरासाइट को दिया गया, फिल्म थी, और भारत की प्रविष्टि थी गली बॉय, लेकिन ये मतलब ये पैरासाइट ध्यान रखिए। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये कहाँ हुए, कटक में वैसे इनका आयोजन हुआ था उड़ीसा में, लेकिन ये भुवनेश्वर इसका माना जा सकता है, कुछ हो सकता है आयोजन यहाँ पर हुए हों। अगला जो प्रश्न है कथन और कारण है, फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी किया, सही है। सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स की सांसदों की संख्या अधिक है, ये गलत है, रिपब्लिक की अधिक है। तो इसमें ए सत्य हो जाएगा, आर असत्य हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो ये 10 टीमों ने भाग लिया। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 19 अगर पूछा जाता तो योहेई ससाकावा होता, लेकिन 20 में मिला है धर्मशक्ति को, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए, तो देखिए 6-3-9 और यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 8-6-14 68 हो जाएगा। और सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें देखिए, इसमें गोरिल्ला सैनिक और हिम बर्फ करके कंफ्यूजन हो रहा है, डायनासोर ड्रैगन का जैसे संबंध है ऐसे गोरिल्ला सैनिक का कि हिम बर्फ का, तो सी ऑप्शन ज्यादा सटीक लग रहा है। देख लीजिएगा आप लोग क्या इसका उत्तर आयोग देता है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्हीं में से दोनों में से कोई होगा, तो सी ज्यादा सही है। बाकी और बहुत कुछ तर्क नहीं बिड़ रहा है ना, आकार से ले सकते हैं हिम बर्फ, है ना, इस तरीके से, लेकिन बी भी हो सकता है। निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा अंक आगे आएगा, तो 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 दुना 30 माइनस 2, 28 दुना 56 माइनस 3, और ठीक है ना, और 53 दुना कितना होगा 106 और माइनस 4, तो 102 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ये जवानी क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स वाला, इस प्रश्न में और कोई नहीं सेट हो पा रहा है, इसको मैंने कई जगह से कंफर्म करने की भी कोशिश की, भाई इतना सेट हो रहा है कि 9 2 गुना 18, 13 का 2 गुना 26, इसलिए 10 का 2 गुना 20। अजीब सा ये प्रश्न है, बेवकूफी टाइप का प्रश्न पूछ लिया, तो 10 इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। मोहित अपने घर से ये चला इधर उधर गया, 10 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, लगा के देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है, तो 9 4 13, 7 6 13, 8 5 13, ये डायरेक्ट 13 लिखा है, 3 1 4 ही हो रहा है, तो डी ये भिन्न है। ए बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, तो सी बी का भतीजा, यानी कि ए इसका सी का पिता होगा, तो डी ए का डी से क्या संबंध है, तो ये ससुर हो जाएगा ए, ठीक है ना। किसान समृद्धि आयोग का गठन यूपी में कब हुआ था, तो 2017। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो ये श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न सटीक रूप से देखा जाए तो ये 31% के लगभग है, 30.9%। ये प्रश्न आपत्ति वाला भी हो सकता है आगे, तो वैसे इसका उत्तर क्या होगा, लगभग में देखा जाएगा 30% हो जाएगा, वैसे 30.9% है। पीतल का सामान आप कहाँ मिलाएंगे, मुरादाबाद मिला दीजिए, बस ये सेट हो जाएगा। माचिस बरेली हो जाएगा, खेल का सामान मेरठ हो जाएगा, और लकड़ी पर नकाशी सहारनपुर। 20 का सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकगीत, तो देखिए दारुण यहाँ नहीं है, करुणा नहीं है, ध्रुपद ब्राज यहाँ पे नहीं है, बिरहा चैती ढोला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, तो घूमर यहाँ नहीं है, यहाँ पे भांगड़ा और रावनाच नहीं है, लावड़ी यहाँ पे नहीं है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निगोशिएट करके मतलब निगोशिएशन, कैसे आप इसको एलिमिनेट करते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड आप, है ना, उससे पूछिए, क्वेश्चन से बार बार आप पूछिए कि कहना क्या चाहते हो भाई, समझिए उसको, बस उत्तर निकल आते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना किस जनपद में, तो वाराणसी में हुई है। इफ्को यूरिया कारखाना, ये आंवला सही उत्तर इसका होगा। जगदीशपुर में भी है, लेकिन ये इफ्को का नहीं है, ठीक है ना, आंवला हो जाएगा।
नागरिकता भाग 2 संग्रह क्षेत्र ये भाग 8 में है, ठीक है ना, तो ये 7 दिया है, बाकी ये सब सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 116 का। 117 नंबर प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों के लागू कानूनों का अनुपालन करने हेतु होता है, पहला सही है। और अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या इसका मेरे ख्याल से नहीं कर रहा है, दोनों सही है। 7वीं अनुसूची, इसमें केवल आपको क्या करना है, 10वीं अनुसूची को दल बदल से मिला दीजिए, डी का 2, बस ये सारा सेट हो जाएगा। 7वीं संघ एवं राज्य तथा समूर्ति सूची इसमें हो जाएगा, और 8वीं में ये भाषाएं हो जाएंगी, और 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण यहाँ पे दिया है। अंतर राज्य विकास परिषद 1990 सही है, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, ठीक है ना, इसको तो सीधे हमने डिस्कस ही किया था, एक दिन संस्थाएं हम डिस्कस कर रहे थे, तो यही बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 52 यहाँ पे 54 दिया हुआ है। डेली 30 से आप मान के चल सकते हैं कि इसमें 50 से ऊपर प्रश्न आए हैं। 4 अप्रैल से डेली 30 चल रहा है अभी तक का, जो है फिर से स्टार्ट ही हो जाएगा कल से, वो अस्वस्थ होने के कारण नहीं कर पा रहा था। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, ठीक है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक वस्तु सेवाओं की पूंजी का अधिक निर्यात का होगा, जब आयात होगा तब होगा, तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही, तो ए सत्य है, आर असत्य है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित बांड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हरित बांडों को सर्वप्रथम यहाँ पे दिया है यूरोपीय यूनियन ने, ये यूरोपियन ने, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, ठीक है ना, और शायद 9-10 उसमें जारी किया था, 9 में जारी किया था कि 10 में, देख लीजिएगा, लेकिन ये बी इसका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो, बहुत टफ प्रश्न इन्होंने बना दिया था, तो डिफेंस एक्सपो में आप सही उत्तर सेट करिए, सही उत्तर इसका बी होगा। देखिए 2020 का तो लखनऊ में हुआ, डी का 3 ये सेट हो गया, लेकिन डी का 3 3 में दिया है। अब 2016 का था, ये तो दक्षिण गोवा में हुआ था, अभी भी अब ये साल नहीं हो पा रहा है, देखिए डी में भी दिया है। अब इसको आप याद होगा अगर आपको, तो आप कर पाएंगे कि 2018 का चेन्नई में। ये थोड़ा सा टफ प्रश्न इन्होंने बना दिया है, इतना ज्यादा फैक्ट देने की क्या जरूरत थी, तो बी ऑप्शन जान निकाल लिए बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1979 में हुई थी, सही है, और सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है, ये भी सही है, व्याख्या है, इसीलिए स्थापना की गई है। वांगला उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य, और दूसरा प्रश्न फिर देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में प्रेरक बल सौर ऊर्जा। 1 मिनट की क्लास अगर आप ध्यान दिए हो तो दोनों प्रश्न हमने वहां पे कराया था, बहुत कॉन्सेप्ट सही, एक ही क्लास इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की ली थी, वहीं से जो भी प्रश्न आए हैं आ ही गए हैं। कौन सा, नहीं क्लास कई ली थी लेकिन एक ही क्लास से कई प्रश्न आ गए हैं, ये कह रहा हूँ। कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, तो ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर है, तो इसमें हीरा हो जाएगा, प्राकृतिक तौर पर पाने जाने वाला। और महासागर में डूबी हुई वस्तु की पता लगाने के लिए तो सोनार होता है, कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमि संरक्षण से, यहाँ पर आप मिला दीजिए विटामिन ई को गेहूं भ्रूण तेल और विटामिन सी को नींबू, तो सी का 1 डी का 2, ठीक है, और ए का 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाठी क्लब का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम करने जाना बाकी है। स्वामी विवेकानंद का ये प्रथम दृष्टिया लग रहा है, हो सकता है ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो, स्वामी इनके नाम के आगे देखिए पहली बार मैंने लगा देखा है, खैर हो सकता है मेरी जानकारी में ना रहा हो, लेकिन इसका आंसर थोड़ा सा विवादित मेरे हिसाब से हो सकता है अभी कि ए डी में से क्या, मतलब आयोग जो देगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है, ए ज्यादा उम्मीद है, डी भी हो सकता है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, तो ये वाला जो प्रश्न है इसको कौन सेट करेगा, हम ही लोग करेंगे, हम ही लोग कर रहे हैं तो हम ही लोग करेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा ए। सबसे पहले बक्सर का युद्ध, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, यही होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 अगर आपको पता है तो बी का 4 मिला के क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और एक्स ला चैपल की संधि ये 1748, मद्रास पर अधिकार जो ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार जो किया गया था ये 1746, डुप्ले की पच्युति तो ये 1754।
रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद? तो ये महाभारत का, रिपीटेड और बहुत ही जनरल प्रश्न। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये जो युद्ध है, इन युद्धों को आपको सेट करना है अगर, तो इन युद्धों का देखिए, ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में आपको मतलब ये तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास डेट होगा या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका डेट आप जानेंगे तभी हो पाएगा। तो इसमें जो कन्नौज का युद्ध है ये 1539 कहीं मिलता है, लेकिन 1540 है ये। और ये चंदेरी का युद्ध है 1528, तालीकोटा का 1565, और जो चौसा का युद्ध है ये 1539 है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हो जाएगा? बैटल ऑफ चंदेरी हो जाएगा दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, फिर पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा यानी कि घोषणा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये घोषण लिख गया है यहाँ पे। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट सितंबर 1932 और 1929 में ये पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बाद होगा। तो ये 3 4 1 2, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो प्रश्न है सरल सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लेकिन 2 में है, तो एक और आपको मिलाना पड़ेगा, पूना सार्वजनिक सभा, और इसको मिला दीजिए महादेव गोविंद रानड़े। बस ये हो गया। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। और अंतिम प्रश्न है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये विलियम विल्सन हंटर थे, डब्ल्यू हंटर। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने करंट के प्रश्न हैं और जो भी जीएस के प्रश्न हैं, कोई ऐसे प्रश्न नहीं है जो बहुत कठिन हो, तो बहुत कम स्कोर की इसमें उम्मीद नहीं की जाती है। जिनके भी इस पेपर में 80 क्वेश्चन हैं कम से कम, नेगेटिव मार्किंग हटा के, मान लीजिए कि आपने 100 किए थे और 100 में आपके 12 गलत हो गए, तो 12 इसमें से घटाइए, 12 इसमें से जब घटाएंगे तो आपके बचे 88। 88 में अब इन 12 का नेगेटिव मार्किंग 4 कर देंगे, क्योंकि 1/3 होगा, तो 12/3 यानी कि 4 क्वेश्चन कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 84 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो जिनके भी 80 से ऊपर हैं वो बहुत ही सेफ हैं, क्योंकि हिंदी में उनके कम से कम कितने होंगे? 45-50 के बीच तो कुछ होंगे। लेकिन हिंदी में जिनके कम हैं, 45 से भी कम हैं, तो ये मान के चलिए यहाँ पर उनके ज्यादा होने चाहिए। तो कट ऑफ कितना जाएगा ये आइडिया हम लगाएंगे आपके द्वारा शेयर किए गए मार्क्स से। तो आप इसको शेयर करिए कि आपके इस आंसर शीट से कितने मार्क्स हो सकते हैं। कल मॉर्निंग में हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा, लेकिन आप लोग मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना? तब हम आसानी से बात कल कर पाएंगे, मॉर्निंग या कल बाद में। तो आप लोग जरूर बताएंगे और इसको शेयर कर दीजिए उन लोगों तक, क्योंकि ये लगभग सटीक है आंसर की, उन लोगों तक जिन तक आप चाहते हैं कि उनको इसकी जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप उसको थोड़ा सा साफ साफ लिख के बता दीजिए कि इसमें ये नहीं ये होगा, तो हम उसको देख लेंगे। थैंक यू।